आपके 10 सवालों का जवाब दूंगा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। बस ये तुम्हारी जो है तुम्हारी क्या क्या मैं बात? असलियत असलियत बताएं मेरी, पूरी कौम को बताएं असलियत। ठीक है, बस सुन लेना सियासी लीडर को यहूदी एजेंट कहा और बार बार कहा। तो अब जबकि फलस्तीन में हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, वो एक लीडर को यहूदी एजेंट कहते थे, हमेशा कहते थे। मौलाना साहब समझ गए आप मैं जिसकी बात कर रहा हूँ? ठीक है भाई, मैं नहीं झूठ नहीं बोल भाई मैं झूठ नहीं भाई भाई झूठ बोल रहा हूँ, लानत भेजे। क्या बताना है पूरे पाकिस्तान में? अब दुनिया बता रही है कि सच मैं बोल रहा हूँ कि आप सच बोल रहे हो। सच बोल रहे हैं। आप जवाब देते हैं, मुझे पता है आप नून लीग हैं, आपने सच नहीं बोलना। शो नहीं कर रहे कभी इमरान साहब। ये रमजान के महीने में आप सच नहीं बोल रहे हैं। इमरान खान ने उनको गलत साबित कर दिया जो इमरान खान को गलत कहते थे, जितने मीडिया वाले। मैं हमेशा से नून लीग को गलत कहता आया हूं, पता है आप लोगों को। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो है ना मुझे गलत साबित करें। मेरी बाखुदा ख्वाहिश है पूरी नून लीग मुझे गलत साबित कर दे, मैं खुश होऊंगा। मैं कहता हूं मुझे गलत साबित कर दे, कौम का तो भला हो जाएगा। सही है। अब मुश्किल है उनको हिदायत मिले, अब जिल्लत मिलेगी तो हिदायत तो मुश्किल ही है उनको मिले तो। वो चीखें जो 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे, 10 रुपए प्याज महंगा होने पे, 20 रुपए केला महंगा होने पे जो चीखें मारते थे ना इमरान खान की हुकूमत में, वो मैं उस वक्त मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं, मैं उस वक्त कहता था सच नहीं बोलना। आप भी कसूरवार हैं, आप सच नहीं बोल रहे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब भी कह रहा हूँ, कह रहा हूँ ना, मैं सब भी कह रहा हूँ। मतलब आपको पता है कि आप भी सच नहीं बोल रहे। मैं कह रहा हूँ कि सब कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सुनने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं, सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज का सवाल हमेशा की तरह अजीब होगा, निराला होगा, दिलचस्प होगा कि एक मौलाना साहब पाकिस्तान के, वो यहूदी एजेंट कहते थे एक लीडर को। ख़ास तौर पे पिछले 20-25 साल में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक सियासी लीडर को यहूदी एजेंट कहा और बार बार कहा। तो अब जबकि फ़लस्तीन में हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, ये जो अरसा गुजरा है पिछले 2-4 महीने 6 महीने का, जब से एक लीडर पाकिस्तान का जो है वो जेल में है, तब से पाकिस्तान के उस लीडर के जेल में जाने के बाद सबसे ज़्यादा जुल्म जो है हमारी ज़िंदगियों में फ़लस्तीन में हुआ है, वो हमने देखा है। तो वो मौलाना साहब जो एक लीडर को यहूदी एजेंट कहते थे, अब आप लोगों से सवाल ये करना है और स्क्रीन पे देख रहे हैं उनसे भी सवाल है, अपने ज़मीर को झटका दे के सवाल कीजिएगा अपने ज़मीर से कि इस वक्त आपको यहूदी एजेंट कौन लग रहा है, जिसको कहा जाता था या जो कहता था। ये सवाल है आज का। चलते हैं हम आपके पास। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है? कैसे हैं? शुक्र अल्लाह सर, का। नाम क्या है? रिजवान। रिजवान भाई, आपने ज़िंदगी में फ़लस्तीन में अभी जितना जुल्म हो रहा है ये चंद महीनों से, कभी ज़िंदगी में पहले देखा था इतना? कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा ना। कभी सवाल करूँ सादा सा? करें। एक मौलाना साहब पाकिस्तान के थे, वो एक सियासी लीडर को 20-25 साल से यहूदी एजेंट कह रहे थे, 30 साल से कह रहे थे ना। बिल्कुल। तो अब वो खुद जो किसी को यहूदी एजेंट कहते थे, वो फ़लस्तीन पे इतने जुल्म पे खामोश हैं। तो यहूदी एजेंट जिसको कहते थे वो यहूदी एजेंट निकला या जो दूसरों को यहूदी एजेंट कहता था वो निकला कौन थे? दिल से, दिल क्या कहता है? वो दिल तो कहता है, अब उन दोनों की आपस में आजकल इलेक्शन की वजह से सेटिंग होगी ना उनकी। सेटिंग को भी छोड़ दें, हमने सीधी बात करनी है ना। वो इमरान खान के साथ सेटिंग कर ले, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हमने बात तो दिल की ज़मीर की करनी है ना। धैर्य बात है, जो कह के अब जब जुल्म हुआ खामोशी हो गई। हाँ जी, सारी दुनिया में सारे मुसलमान खामोश हैं। एक इमरान खान के दौर में वो बोलता रहा है, हाँ जी। वो फ़लस्तीन के हक में बोला है, इसके अलावा किसी ने जरूरत नहीं की। इमरान खान के अलावा किसी ने जरूरत उसको नहीं यहूदी एजेंट कहते थे। की। बस सब अल्लाह हिदायत दे, काबिल अफसोस है, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। इमरान खान के मुकाबले में कोई भी इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए नहीं बोल सका। आप बारिश है माशाल्लाह, आपकी दाढ़ी बड़ी प्यारी है, मुझे दाढ़ी से जज़ाकल्लाह, प्यार है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्र ठीक है। है। एक मौलाना साहब पाकिस्तान के हैं, जिंदा सलामत हैं। वो एक लीडर को हमेशा यहूदी एजेंट कहते आए हैं, जब से हमने वो संभाला यही सुना है उनके मुंह से। अभी हमारी ज़िंदगियों में फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है वो सबसे ज़्यादा जुल्म अब हमने देखा है जो इन दिनों हो रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि जिसको वो यहूदी एजेंट कहते थे वो यहूदी एजेंट था, या जो खामोश हैं अब खुद फ़लस्तीन पे जुल्म पे यहूदी एजेंट, दिल से कौन लगता है आपको? सर इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते ना। सच बोल दें, कुछ नहीं होता। माशाल्लाह बरेश है, कैप भी पहनी हुई है, रोज़ा भी रखा हुआ कैप पे नहीं है, रोजा रखा हुआ है, तो अब हम कैप पे नहीं है, रोजा रखा हुआ है, तो अब हम रोजा रखा हुआ है, तो अब हम क्या मतलब सच बोलना शुरू कर दें? आपको पता है इमरान खान की हुकूमत में फ़लस्तीन में इस तरह जुल्म हल्का सा शुरू हुआ था तो वज़ीर ख़ारजा हमारा शाह महमूद कुरैशी जो है ना, उस वक्त उसने ऐलान किया था कि मैं हमला कर दूंगा इसराइल पे। तो वो यहूदी एजेंट थे इमरान खान की हुकूमत वाले या ये हैं फिर?
क्या कह सकते हैं अच्छा चलते हैं दोनों और मस्जिद में कहें कि आपको नहीं समझ आ रही कि कौन यहूदी एजेंट है। नहीं, मैंने आपके इंटरव्यू देखे हैं, आप तो कहते हैं मक्का चलते मैं हैं, उधर भी ले जाऊंगा, ले चलें। ठीक है। पहले मस्जिद में चल- बैठ के कह दें नहीं, कि आप आपका मक्का दिल लेके कहता है। चले ना आप। क्या कहोगे वहाँ बैठ के, चलो बताओ, मैं जो सच है वो बोलूंगा। सच यहाँ बताओ ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना मैं मक्का लेके तो जाऊंगा। यार आप मुझे अपनी पता बात होगा, आप पे वहाँ जाके ना बोलो, मैं भी खर्चा करूँ इतना, नहीं, पहले नहीं, बताओ ना क्यों क्या बोलूं? बोलोगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। भाईजान ये बताइएगा कि फजलुर रहमान साहब जो सारी ज़िंदगी जब से इमरान खान हुकूमत में आया तो यहूदी एजेंट कहते थे उसको, तो अब इसराइल के जुल्म पे, फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है उस पे जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की खामोशी है वो क्या बता रही है कि यहूदी एजेंट वो था जिसको वो कहते थे या वो खुद है? दिल क्या कहता है, ज़मीर क्या कहता है? ज़मीर के बारे में क्या कहूँ, ज़मीर के बारे में क्या कहूँ। असल में हमारे हंसते कह दे, कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अल्लाह हमारे सियासतदानों को और हुक्मरानों को दीन की और दुनिया की हिदायत दे। सर अल्लाह पे छोड़ देते हैं हर चीज़, हम खुद सच बोलने के लिए तैयार नहीं है तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं। सच बोले ना, दिल क्या कहता है कि यहूदी एजेंट कौन है फिर, जो सारी जिंदगी कहता रहा उसको, जो आज खामोश है फ़लस्तीन में जुल्म पे? असल मामला यहूदियों का, यहूदी कसूरवार हैं, यहूदी कसूरवार हैं, ये कह रहे हैं जी सारे कसूरवार है, सच नहीं बोलना, सच नहीं बोलना, आप भी कसूरवार है, आप सच नहीं बोल रहे। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब भी कह रहा हूँ, मैं सब भी कह रहा हूँ। मतलब आपको पता है कि आप भी सच नहीं बोल रहे। मैं कह रहा हूँ कि सब कह रहे हैं, आपके दिल भी कह रहे हैं कि आप भी सच नहीं कह रहे। सवाल क्या है आपको, प्लीज बोले। सवाल ये है कि एक साहब थे, वो किसी को सारी जिंदगी यहूदी एजेंट कहते रहे हैं, ठीक है। अब हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, अब वो मौलाना साहब खामोश हैं जो यहूदी एजेंट कहते हैं दूसरों को। यहूदी एजेंट कौन लगता है? देखिए बात सुनिए, मेरा ताल्लुक तंजीम इस्लामी से है। उम्मीद है, आपसे ज्यादा उम्मीद है मुझे, सच बोल। एक बयान मंसूब है, बात है इसमें है क्या बात, पहले अब तो मुझे पूरा टाइम दीजिएगा प्लीज। इमरान खान साहब जिस तरीके से इक़्तिदार में आए, किस तरीके से आए वो बताएं पूरी कौम। जी जिस तरीके वो बता दें, जी तरीका बता दें। आज आप कहते हैं कि पहले तरीका बताएं किस तरीके से आए थे वो। बता रहा हूँ, मुझे बोलने देना प्लीज। सर नहीं, पहले तरीका आप बताएं। मुझे बता देते हैं ना। मैं घंटा सुनूंगा आपकी बात। कहते हैं कि आज जो हुकूमत है ये किसी की स्पॉन्सर्ड है, इसको लेके आए हैं कुछ गेट नंबर कहते हैं कौन लेके आया गेट नंबर, आप बोले ना, आप भी साथ बोले ना। एक बात बताऊं, एक मैं बोलूंगा मैं बावजूद होके हल्फ दे के कहता हूँ, बच्चे को पता कौन लेके आया, किस तरह लेके अच्छा आया। नहीं, मैं और बताएं। अच्छा सुने, इमरान खान साहब को भी इस वक्त वही लेके आया था जो ओके, इनको लेके आए हैं। सवाल कर लूं अब। जी सवाल करें। 2018 के इलेक्शन में आप बारिश है, मैं मस्जिद ले चलूंगा अगर आपने झूठ बोला। एक वाकया बताना है कि किसी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी लेके पुलिस भाग गई हो, इदारे भाग गए हो और लोगों पे जुल्म हुआ हो, इस तरह तशद्दुद हुआ हो। आप मतलब किसकी हमायत कर रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताएं। आप किसकी हमायत कर मैं रहे हैं? लानत भेजता हूँ झूठों पे और झूठे की हिमायत करने वाले पे। आप किसकी हमायत कर रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बताएं सर, मुझे ये बताएं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं झूठ नहीं बोल, भाई मैं झूठ बोल रहा नहीं भाई हूँ, भाई झूठ बोल रहा हूँ, लानत भेजें सर। सारे देखता हूँ, सारे देखता हूँ, ये बात नहीं है। ये भाई जितना सच बोलते हैं, मेरे सवाल का जवाब दें कि ऐसा हुआ था। झूठ आप बोल रहे हो, आप किसकी क्या झूठ बोला मैंने? आप हमायत कर रहे हो ना, बताएं। आप एक बंदे की हमायत कर यार रहे मैं झूठ बोल के हमायत करूं तो लानत, जो झूठ बोल के हमायत करे किसी की उस पे लानत। नहीं बोला इन्होंने। नहीं, नहीं ये इन्होंने आपसे सवाल पूछा। सवाल सिर्फ ये जवाब दे दे प्यारे भाई, आप जवाब दे दे। मुझे पता है आप नून लीगी हैं, आपने सच नहीं बोलना। नहीं हूँ। मुझे सादा जवाब दे सर, सादा सवाल सर, सादा। मैं हर सवाल सुनूंगा, खुदा की कसम। मेरे सवाल का पहले जवाब देना, पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे, आपका हर सवाल सुनूंगा। मेरा सादा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दें। मैं आपके, मेरे एक सवाल के जवाब में आपके 10 सवाल लूंगा, आपके 10 सवालों का जवाब दूंगा। मेरे एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दे, 10 सवाल लूंगा सर। मेरा एक सवाल, आपके 10 सवाल। इन दुनिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने मेरा एक सवाल, आपके 10 सवाल। जो आपने बात की कि 2018 में भी ऐसे ही आया था इमरान खान, उस पर आपने बताना है कि 2018 में कोई एक जगह, कोई एक बंदा बता दें कि पुलिस जो है कागजात नामजदगी लेके भाग गई हो। एक वाकया बताना है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा झूठ, अब दुनिया बता रही है कि सच मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो, आप सच बोल रहे हो। सच बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा हूँ? नहीं झूठ क्यों, आप सच बोल रहे हैं। आपने मुझे कहा साइड ले रहे हो, किसी की साइड लेना जुर्म नहीं है, झूठ बोलने वाले पे लानत है। आप मेरी भी सुनो, मैं आपको पहले मेरे सवाल का जवाब दें। आप कहें कि नहीं कोई वाकया हुआ ऐसा, पहले आप कहें कि कोई वाकया नहीं 2018 में ऐसा हुआ। कोई नहीं हुआ।
कोई नहीं हुआ। यस, आप खुद माने हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कौन सी मसनूआत इस्तेमाल करते हैं? लीवर बनाते की मसनूआत इस्तेमाल करते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है मैं करता हूँ, ठीक है। नहीं, मैं जरूरी नहीं है मैं करता हूँ। मैं बाखुदा जो ड्रिंक होते हैं ना, मैं ड्रिंक की बात कर लेता हूँ। बाखुदा, मैं नाम नहीं लेता कंपनी का, पाकिस्तानी कंपनी है, बाखुदा ढूंढ के लेता हूँ मैं, बाखुदा। इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, अपना नाम नहीं उसने इस्तेमाल किया। आज की खबर है कि ये वज़ीर आला ने जो अभी किसान कार्ड दिया, उसका नाम रखा है नवाज शरीफ किसान कार्ड। अंदाजा करो यार सर, खुदा के लिए सच बोल रहे मैंने। अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, आज मेरा सवाल जो है बड़ा सादा है। प्यारे पाकिस्तानियों, ईमानदारी से बताना है आप लोगों ने कि एक साहब थे मौलाना साहब। अब सर सुन लेना, सर सुन लेना सबके सामने। आप ऐसे बदमाशी कर रहे हैं, मतलब आपकी उम्र है, मैं आपकी रेश है, इस वजह से आपका, ठीक है। आप इस तरह तो ना करें ना यार। बस ये तुम्हारी जो है ना, तुम्हारी क्या क्या मैं तुम्हारी? असलियत जानती हूँ। असलियत बताएं, मेरी पूरी कौम को बताएं असलियत, ठीक है। प्यारे पाकिस्तानियों, मेरा सादा सवाल है। प्यारे पाकिस्तानियों, जो फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, बच्चा बच्चा जानता है? प्यारे पाकिस्तानियों, मेरा सवाल ये है कि एक मौलाना साहब थे पाकिस्तान के, वो एक लीडर को यहूदी एजेंट कहते थे, हमेशा कहते थे। आज वो खुद मौलाना साहब, समझ गए आप मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो फलस्तीन पे जुल्म पे खामोश हैं, तो यहूदी एजेंट कौन हुआ? दिल से बताएं, दिल से बताएं। यही बात है, यही बात है। और अगली बात मैं कर रहा हूँ, बाखुदा मैं साबित कर सकता हूँ कि जो फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, ये इसके पीछे जो इमरान खान को अंदर रखा गया ना, इसके पीछे साजिश यही थी असल, जो फलस्तीन में हो रहा है। क्योंकि वो बाहर होता तो ये नहीं हो सकता था। उसने पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लेना था, उसने पूरे पाकिस्तान को सड़कों पे ले आना था। अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, इसराइल के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं इस गजबा के बारे में, और पूरी यूरोपीय यूनियन, पूरी अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में। इमरान खान की हुकूमत में शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा था, शाह महमूद कुरैशी, और हालात ख़राब हुए थे फ़लस्तीन के, तो वो किसी दूसरे मुल्क के दौरे पे था, वहां से पाकिस्तान आ गया था, और उसने आके बयान दिया था, उसने कहा था मैं हमला करूंगा, ठीक है। किसी में जुर्रत है आज? हमें अबू ने सिखाया, हमें बोला कमा के लाओ, महंगाई है। हाँ, वो तो जाहिर बात है। नहीं, लेकिन महंगाई पे 1 मिनट की बात कर लूं, ठीक है, कर ले सर। मैं कसम उठा के कहता हूं जी कि 60 रुपए से 80 रुपए किलो प्याज हुआ था इमरान खान की हुकूमत में, तो पूरी कौम के चीखें निकली थी। अभी 400 बिक रहा है, 350 बिक रहा है, 450 दड़ी है, 1450 रुपया दड़ी इसी बाजार आज की तारीख में रमजान। ये कह रहे हैं कि ये सस्ता बाजार है। अच्छा, मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि चीखें क्यों नहीं निकली कौम की। जी, चीखें बस बेइस हो गई है। मैं बताऊं, जी, जी। वो चीखें जो 2 रुपए पेट्रोल महंगा होने पे, 10 रुपए प्याज महंगा होने पे, 20 रुपए केला महंगा होने पे जो चीखें मारते थे ना इमरान खान की हुकूमत में, वो मैं उस वक्त, मेरे प्रोग्राम मौजूद हैं, मैं उस वक्त कहता था आप बुग़्ज़ इमरान में चीखें मार रहे हैं। बिल्कुल यही ये साबित हुआ कि नहीं? अगर वो महंगाई की वजह से चीखें मारते थे इमरान खान की हुकूमत में, आज तो वो मर जाते। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो बुग़्ज़ इमरान में चीखें थी। मैं उस वक्त कहता था, आज नहीं कह रहा, मैं उस वक्त भी कहता था और आज भी कह रहा हूँ। आज वक्त ने साबित किया कि वो चीखें बुग़्ज़ इमरान में मारते थे, महंगाई की वजह से नहीं मारते थे। तो क्या कहेंगे भाई, मौलाना फजल रहमान साहब यहूदी एजेंट कहते थे सारी जिंदगी, तो अब फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है तो खामोश हैं। बस अल्लाह उसको हिदायत दे, हम यही दुआ करेंगे। वैसे लगता है आपको इतनी उम्र में जाके, क्या कहते हैं आप, आपको लगता है एक उम्र होती है ना हिदायत की? एक उम्र होती है हिदायत की, ठीक है। अब मुश्किल है उनको हिदायत मिले, अब जिल्लत मिलेगी तो हिदायत तो मुश्किल ही है उनको मिले तो, ठीक है। तो इमरान खान से इमरान खान जैसा बंदा लीडर कभी न आएगा, और ना था और ना है। अच्छा, ये जो साहब चले गए, कह रहे थे जी झूठ बोल रहे हो, तो हालांकि बात कोई नहीं कर सके। मुझे ये, मैं झूठ बोलूँ आपने बताना है कि तो मैं साबित कर सकता हूँ कि जब से इमरान खान जेल में गया उसके बाद ही फलस्तीन पे इतना जुल्म हुआ है। बिल्कुल हुआ है। जब वो जेल में गया तो उसके बाद ही मैं ये कहता हूँ कि उसको जेल भेजने का मंसूबा भी फलस्तीन पे जुल्म करने के लिए था। ये सारा गठे हुए ना, ये बाहर जितने मुल्क हैं, ये जो यहूदी एजेंट कहते थे, ये खुद यहूदी है, ये खुद यहूदी पैसे खाते हैं। कौन कहता है पैसा नहीं खाता है? ये मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सब बाहर मुल्कों से पैसे खाते हैं, और ये मुसलमानों को बेच के ये पैसे खाते हैं, डॉलर खाते हैं। ये जो मौलाना कहता है मैं मौलाना हूँ, ये भी पैसे लेता। कौन कहता पैसा नहीं लेता? सब ये पैसे लेते हैं। ऐसा कोई भी पाकिस्तान नहीं की है। कितनी इज्जत थी, पासपोर्ट की कितनी इज्जत थी, अभी जब से ये आए हैं पाकिस्तान की इज्जत ही खत्म हो गई है। और चेक करते पाकिस्तान का पासपोर्ट है, कहते उसको नीचे उतारो, उसकी तलाशी लो। इमरान खान के दौर में अवाम खुश थी, पासपोर्ट का इज्जत था। जब से ये बेगैरत आए हैं, यकीन करो अवाम की जुतियाँ उतार रहे हैं, कहते इसमें तो पाकिस्तान से आए हैं, देखो पाकिस्तान का पासपोर्ट है। मैं यहाँ पे एक और बात करना चाह रहा हूँ।
प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोग मानते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के दौरान भी और जब से इमरान खान सियासत में आया, जितने एंकर ज़्यादा बोलते थे इमरान खान के खिलाफ, वो सब अब मानना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता कि हम गलत सोचते थे। ठीक है, इमरान खान ने उनको गलत साबित कर दिया जो इमरान खान को गलत कहते थे जितने मीडिया वाले। अब मेरी ख्वाहिश है आपने बताना वो पूरी हो सकती है कि नहीं। मैं हमेशा से नून लीग को गलत कहता आया हूँ, पता है आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, मैं कहता आया हूँ ना, मैं कहता आया हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो है ना मुझे गलत साबित करें। मेरी बाखुदा ख्वाहिश है कि मुझे गलत साबित करें। पता क्यों मेरी ख्वाहिश पता क्यों है कि मैं कहता हूँ मुझे गलत साबित कर दे, कौम का तो भला हो जाएगा। मैं गलत साबित हो जाऊं कोई बात नहीं। ये देखे ना सर, ये 700 रुपए का इतना सामान नहीं यार, 700 रुपए का शापर जी, 700 रुपए के शापर की अगर ये इज्जत है तो हमारी केला है। जो 200 रुपए दर्जन केला बिक रहा है, 200-250 रुपए। मैं कसम उठा के कहता हूँ इमरान खान की हुकूमत में 70-80 रुपए बिकता था। बिल्कुल चीखे मारते थे उस वक्त। जी बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये चाहता हूँ, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊं। मरियम साहबा एक बात पे मुझे गलत साबित कर दे। जब उन्होंने कहा था ना हमजा शहबाज ने वज़ीर आला बनना था, ज़िमनी हलकों के इलेक्शन थे लाहौर में, तो उन्होंने ऐलान किया था कि मतलब अगर हमजा बन गया पंजाब का वज़ीर आला तो हम 200 यूनिट या 300 बिजली फ्री करेंगे। जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ 300 यूनिट नहीं, आप 200 यूनिट बिजली फ्री कर दें, मुझे गलत साबित कर दें। मैंने उस वक्त कहा था ये नहीं करेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ करके दिखाएं जी। आप मुझे गलत साबित कर दें, पूरी नून लीग मुझे गलत साबित कर दे, मैं खुश हूँगा। पता क्यों? मैं कहता हूँ कौम का भला हो जाए। मैं गलत साबित हो जाऊँ कोई बात नहीं, कौम का तो भला हो जाएगा ना। बिल्कुल। आपकी बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आप इस पूरी आवाम की आवाज़ बनते हैं। आपकी वजह से हमारी आवाज़ आगे अवानों में पहुंचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई, मैं जा रहा था अंदर, जब मैंने आपको देखा तो वापस आया हूँ। कसम खुदा की, मैं हमारी मार्केट में मीडिया वाले आते हैं, ये बहुत मीडिया वाले आते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कैमरे के सामने नहीं आया। लेकिन कसम खुदा के मैंने रोज़ा रखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं वहाँ तक हूँ, मैंने आपको देखा, मैंने कहा इस भाई को मैंने ज़रूर मिलना है। ये कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला, सच के साथ देते हैं। सच के साथ अल्लाह होता है, और झूठ के साथ तो ये झूठ के साथ 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, कुछ भी नहीं है इनका। ठीक है, मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन ये नून लीग के दौर में हमारे पाकिस्तान की किसी मुल्क में इज्जत नहीं है। जब इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान जब सऊदीया में गया तो उसने कहा भाई क्या मांगते हो, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। इमरान खान ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जो पाकिस्तानी भाई है यहाँ पे आए हैं, ठीक है, इनके साथ ज़रा रियायत के साथ अच्छे के साथ पेश आए। अगर इसी की जगह उस वक्त इमरान खान की जगह कोई और सियासतदान जरदारी नवाज शरीफ होता तो सऊदीया का किंग पूछता कि क्या चाहिए मांगते, तो क्या मांगना था उन्होंने? तो उसने डॉलर मांगने थे। ये अगर होते इनको कहीं इन्होंने कहना था भाई मुझे फैक्ट्री के लिए जगह दे दो, कोई डॉलर दे दो, ऐसे कोई और चीज़ें दे दो। ये तो हमारे दुश्मन है मुसलमानों के। कभी इन्होंने हमारी जो नून लीग वाली अच्छी आवाज़ उठाई, कभी आंख में आंख डाल के देखा है किसी ने बाहर मुल्क में इमरान खान के अलावा? खुद कहते हैं हम भिखारी हैं। इसने क्या कहा? उसने कहा मैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे जो पाकिस्तानी यहाँ पे आए जेलों में हैं या तनख्वाह ले रहे, इनकी सदर अच्छी तरह पेश आए, क्योंकि इन बेचारों ने जेवर बेच के कुछ पैसे उधार लेके आए होते हैं, इनके सदर रियायत किया करो।